जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि कल से शुरू हो रही है ना। और बहुत एक्साइटमेंट है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसलिए ये सीरीज हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये मैं आज देखिए पूरा वो कहते हैं ना टॉपिक, वो सारा टॉपिक मैं देखिए बनाकर लाया हूँ। ये पूरा मैंने पेपर में लिखा है, ये देखिए। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और क्यों ये सीरीज इतनी बड़ी होने वाली है, कड़ी होने वाली है, भारतीय दृष्टिकोण से बहुत तगड़ी होने वाली है। तो करते हैं शुरुआत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस पूरी मैच की। मैंने देखिए मैच, पहला टेस्ट मैच पर्थ में होना है। और भारत का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा क्यों इतना खास है, चलिए करते हैं पता। हमने बना लिया ये पूरी रिपोर्ट, दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25। तो भाई करते हैं शुरुआत। भाई देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां। और चुनौतियों का अगर टॉपिक मैंने जो लिखे हैं उसकी अगर बात की जाए तो भाई देखिए, WTC के फाइनल में जगह बनाने कि सबसे कठिन सफर पर भारत निकल चुका है। यानी कि भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से बहुत बड़ा ये और मुश्किल सफर रहने वाला है। और रोहित एंड कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं इस भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में। और पहली चुनौती पहली टेस्ट मैच में पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में कि भाई ओपनिंग का झमेला ये लगा हुआ है कि ओपनिंग कौन करेगा यशस्वी जायसवाल के साथ। तो भाई देखिए, पहले टेस्ट में जायसवाल के जो ओपनिंग पार्टनर देखते हैं केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन। तो अब सिंपल सी नजर ये डालते हैं कि क्या आप केएल राहुल को, जैसे उन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दी थी 2021 में जाकर, वो शतक भी लगाया था लॉर्ड्स में, तो क्या आप उनके उस परफॉर्मेंस पे आप ऑस्ट्रेलिया में उनसे ओपनिंग करवा रहे हो, ये भी सवाल है। अगर नहीं तो अभिमन्यु ईश्वरन ने अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया ए के और ऑस्ट्रेलिया के जो अनौपचारिक टेस्ट मैच हुए थे उनमें ओपनिंग करी थी। जरूर फ्लॉप रहे थे, जरूर बल्ला नहीं चला था। तो क्या आप उनके साथ वापस जाओगे महज एक टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं, ये पता है। और ये एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए कि आप ओपनिंग में जायसवाल का पार्टनर किससे नियुक्त करोगे। और ये बहुत बड़ा सवाल भी है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोहित कोहली की खराब फॉर्म। भाई ये भी एक बड़ी चुनौती है गौतम गंभीर के लिए, खुद रोहित शर्मा के लिए, कि ना तो कप्तान के बैट से खुद रन्स आ रहे हैं और विराट कोहली का भी बल्ला वो शांत है। तो भाई देखिए, विराट कोहली ने अपना पिछला टेस्ट शतक जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था, जब भारत ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था। वहां पे उन्होंने 121 रन बनाए थे। उसके बाद से कोई सिंगल इवन वो टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं। और बात तो ये भी है ना कि उसके बाद भारत ने साउथ अफ्रीका का भी दौरा किया था दिसंबर में, वहां पे भी वो रन्स नहीं बने। तो उसके बाद 5 होम सीजन में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस थे वहां पे विराट कोहली उस सीरीज में उपलब्धि नहीं थे पारिवारिक कारणों के चलते। फिर आईपीएल आ गया, फिर वर्ल्ड कप, उसके बाद जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ ये जो प्रदर्शन आया है उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए रहने वाला है इस पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे में। और उम्मीद तो यही है कि ये दोनों लेजेंड खिलाड़ी एक लाजवाब वापसी करेंगे भारत के लिए इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी या फिर कोई और, किसको मिलेगा मौका मिडिल ऑर्डर में, किसकी जगह पक्की होगी, ये भी एक बहुत मुश्किल ही होने वाला है गौतम गंभीर के लिए, अभिषेक नायर के लिए, मॉर्कल के लिए, रोहित शर्मा के लिए। और देखिए
नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पेस बॉलर ऑलराउंडर के तौर पर पहुंचे हैं। यानी कि जब आप एक पेस बॉलर के तौर पर एक गेंदबाज ऑलराउंडर को आप लेके जाते हो तो इससे पता लगता है कि आप चाह रहे हो उनसे एक क्रिकेट A1 क्रिकेट निकलवाना, तो क्या उनको मौका दिया जाएगा। और स्पिनर्स में भारत को अश्विन जाडेजा में से किसी एक को ही चुनना होगा। अब ये भी सवाल है, ये भी झमेला है, ये भी एक मुश्किल, वो कहते हैं ना पहेली है कि आप जाडेजा और अश्विन में से किसे चुनोगे। जाडेजा जो कि बैटिंग अच्छी करते हैं, ऐसा बात नहीं कि अश्विन नहीं करते, अश्विन भी करते हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं तो हो सकता है जाडेजा के साथ भारत जाए। अगर ऐसा जाता है तो फिर आप अश्विन को किस बिहाफ पे छोड़ रहे हो, क्योंकि भाई अश्विन ऑस्ट्रेलिया में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है और उन्होंने पिछले दौरे में भी जिस तरीके से एडिलेड में विकेट चटकाया था, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन को परेशान किया था, मेलबर्न में भी किया था, सिडनी तक वो परेशान करते रहे थे, तो क्या आप उनको बाहर बैठा पाओगे उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद, उनके इस प्रदर्शन के बाद, ये भी सवाल रहने वाला है। और चलते हैं आगे कि भाई अश्विन या जाडेजा में से पलड़ा भारी अश्विन का लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल अश्विन ने गेंदबाजी में जाडेजा से बेहतर प्रदर्शन किया है और ऑस्ट्रेलिया के पास उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी जैसे 3 लेफ्टी बल्लेबाज हैं, तो उनको दिक्कत में डाल सकते हैं एक्चुअली अश्विन, क्योंकि परेशान तो करते हैं लेफ्टीज को, राइटीज को भी करते हैं अश्विन, ऐसी बात नहीं है। तो मुश्किल रहने वाली है भारतीय टीम के लिए कि वो कैसे, किस टीम का चुनाव करते हैं और कैसे चुनाव करते हैं, किस दिशा में वो बढ़ते हैं, ये भी एक सवाल रहने वाला है। और चलते हैं, ये जो एक बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक चुनौती ही है भारत के लिए कि भाई उछाल और गति की चुनौती। ऑस्ट्रेलियन पिचेस भाई उछाल जिस तरीके से रहता है तो बैकफुट पे आपको खेलना वो पड़ता ही है, और उतना आसान नहीं रहता बैकफुट पे खेलना ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। पर्थ उनमें से लाजवाब पिचेस में से वो एक पिच है जिस पे भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जरूर भारतीय बल्लेबाज कंफर्टेबल महसूस करते हैं जहां पे बाउंस अच्छा हो, जहां पे पिच अच्छी हो, जहां पे बॉल बैट पे अच्छा रहा, वहां पे भारतीय बल्लेबाजों को खेलना पसंद है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा उछाल, गति अधिक, तो वो परेशान हर एक बल्लेबाज को करती है, केवल भारतीयों को नहीं। और भारत उनमें से एक पिच पे पर्थ में खेलने वाला है। और देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया में उछाल हमेशा से बल्लेबाजों की परीक्षा लेती आई है, और ऐसे में कोई दो राय नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज इस बार भी उछाल और गति से भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। तो भाई तैयार तो वो हैं, बदला भी चाहिए उन्हें लगातार 2 सीरीज हार का, और भारत भी तैयार, भारत को रहना चाहिए कि यार एक्चुअली तो मौसम भी थोड़ा खराब रहा है ना। जरूर कल का जो वेदर फोरकास्ट है वो बड़ा कमाल का है, 5वें दिन जरूर आज भी बारिश का अनुमान है, वो बारिश हुई है इस हफ्ते, और कल से वो सनी रहने वाला है। तो पिच उसमें कैसी तैयार हुई है ये भी एक संशय का विषय बना हुआ है कि कैसी पिच वो तैयार की गई है। अब देखिए भाई मौजूदा टीम में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो कैच या लेग बिफोर विकेट आउट हुए हैं उनमें आप यकीन कर रहे हो ना, क्योंकि इसमें विराट कोहली का नाम आ रहा है, क्योंकि ज्यादा बार सबसे विराट कोहली ही लेग बिफोर विकेट कैच आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इसके बाद नंबर आता है रोहित शर्मा का, जो 12 बार ऐसे ही आउट हुए हैं कैच और लेग बिफोर विकेट। और इसके बाद शुभमन गिल, जरूर पहला ही दौरा था 2020-21 वाला जहां पे मेलबर्न में डेब्यू किया था, तो आप उनको तो इस नहीं जोड़ोगे, लेकिन फिर भी नाम तो आ ही रहा है। केएल राहुल 7 बार वो आउट हुए हैं, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो देखना होगा कि किस तरीके से अब भारत देखता है पर्थ टेस्ट को, लेकिन
एक बात की गारंटी हम आपको दे देते हैं, वो ये है कि भाई विराट कोहली, तो भाई क्यों है विराट कोहली ऑस के बॉस? क्योंकि कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपना दबदबा वो बनाया है और कंगारुओं को थोड़ा डराया भी है उन्हीं की सरजमीन पर, उन्हीं के मैदान पर। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा काम विराट कोहली ही कर सकती हैं। तो भाई देखिए, कोहली ने अब तक ऑस्ट्रेलिया का 4 बार दौरा किया है और जहां 2020-21 में उन्होंने महज एक ही टेस्ट मैच खेला था। पता है आपको कि पारिवारिक कारणों के चलते वो 3 टेस्ट मिस किए थे, जिनके राणे ने कप्तानी संभाली थी। और 2014-15 वाला दौरा तो याद कीजिए दोस्तों, यार क्या दौरा था, क्या दास्तान लिखी थी विराट कोहली ने अपने बैट से ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर। तो भाई देखिए, कोहली का सबसे सफल दौरा था वो 2014-15 वाला दौरा, जहां पर उन्होंने 4 मैचों में 86.50 की एवरेज से 692 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक वो शामिल थे। तो इससे पता लगता है कि क्रिकेट की लेगेसी का क्यों लेजेंड कहा जाता है विराट कोहली को। और सच में लेजेंड तो हैं, लेकिन वो लेजेंड वाली एक और परफॉर्मेंस चाहिए इस दौरे पर, क्योंकि ज़रूरत है और ज़रूरी बन जाता है कि विराट कोहली बेहतरीन वापसी करें, क्योंकि लेजेंड है ना, तो अपेक्षा बड़ी है। और जहां कहते हैं ना बड़े मैच होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं, तो भाई खड़े हैं बड़े मैचों के लिए। तो ये बड़ा दौरा है, ये बड़े टेस्ट मैचेस हैं, यहाँ पे विराट कोहली की जरूरत है। तो कम ऑन विराट, ऑस के एक बार फिर से बॉस बन के दिखाइए, एक बार फिर से उन्हीं की सरजमीन पर, उन्हीं के मैदान पर वो ठोस जमाइए और दिखा दीजिए एक बार फिर से कि क्यों कोहली जैसा नहीं है कोई पूरे विश्व क्रिकेट में। बता दीजिए फिर से, एग्जाम्पल एक और दे दीजिए। तो बस सभी के लिए इतना ही था आज की इस पेशकश में, इस वीडियो में, या कहीं आज के इस पहली टेस्ट मैच के प्रीव्यू में। और कल से एक्चुअली क्या है, टेस्ट मैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से 7:30 बजे होगा टॉस। और भाई बहुत मजा आने वाला है सच में, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा इस पूरे मैच को, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो कल होगी मुलाकात मैच डे लाइव के साथ, तो जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। फटाफट से चैनल को दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और कर दीजिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, और करिए दोस्तों हमारे चैनल को शेयर भी। तो बस अभी के लिए इतना ही है और कल मैच डे लाइव के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।